वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़े क्लास 9 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। इसका हमारा ये 4th लेक्चर है और ये चैप्टर है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। और आज का हमारा टॉपिक है हिटलर राइज टू पावर, यानी कि हिटलर जो है वो कैसे जो है हुकूमत में आया, उसने कैसे जो है जर्मनी का कंट्रोल संभाला, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड थी, किस तरह से उसको रास्ता मिला पावर को कैप्चर करने का, उसके बारे में पढ़ना है। थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे। हिटलर जो है वो बॉर्न हुआ था 1889 में। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में, जो उस टाइम की एक काफी पावरफुल स्टेट थी। पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया वाज द 2 मोस्ट पावरफुल स्टेट्स। तो हिटलर जो है ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था 1889 में, और हिटलर ने अपना यूथ जो है, यानी अपना जो यंग एज जो गुजारी थी वो काफी पॉवर्टी में गुजारी थी। वो एक फाइन आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन जो फाइन आर्टिस्ट की जो यूनिवर्सिटी जो थी उसने उसको रिजेक्ट किया था, उसको एडमिशन नहीं दी थी। तो बाद में हिटलर ने अपने आप को जर्मन की आर्मी में एनरोल किया। उसका जो ड्रीम था वो एक फाइन आर्टिस्ट बनने का था, लेकिन उसका सपना टूट गया। उसके बाद उसने अपने आप को आर्मी में एनरोल किया। तो आर्मी में वो एज ए मैसेंजर काम करता था और वो काफी ब्रेव था। और ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने काफी ब्रेवरी के साथ अपना जो काम था वो अंजाम दिया था एज ए मैसेंजर, एंड ही अर्न्ड मेडल्स फॉर हिज ब्रेवरी। तो अपनी बहादुरी की वजह से उसने ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन गवर्नमेंट से काफ़ी जो है इनामात हासिल किए थे, काफ़ी मेडल्स उसको मिले थे। तो लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लड़ी गई थी, जो 1914 से लेकर 1918 के दरमियान लड़ी गई थी, तो इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मन की डिफीट हुई थी और काफ़ी जो है बुरी तरह से इसकी शिकस्त हुई थी। और इस डिफीट के बाद जो सेंट्रल पावर थी, यानी कि जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया जो था, जो मिलके जो लड़ते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसके साथ? अलाइज पावर के साथ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अलाइज पावर ने जर्मनी के ऊपर एक ट्रीटी साइन करवाई थी, और वो ट्रीटी जो है काफी हार्श ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। तो इस ट्रीटी में जर्मनी के ऊपर काफी जो है, हमें पिछले चैप्टर में ये लेक्चर में पढ़ा कि काफी जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। इसके ऊपर जो है $6 मिलियन का जो है कंपोजिशन भी लगाया गया था। तो जब हिटलर ने देखा कि जर्मनी की जो काफी ह्यूमिलेटिंग जो है ट्रीटी साइन करवाई गई है, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करवाई गई है, और जर्मनी की जो है वो बैडली डिफीट हुई है, तो अब ये उसका बदला लेना चाहता था। तो उसने क्या किया, जो वहां पे एक ग्रुप जो था, जो उस टाइम जो है वो फॉर्म किया गया था, एक ग्रुप था जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। इसमें जो वर्कर्स लोग थे उनने एक ग्रुप बनाया था, एक समाज ग्रुप था। तो हिटलर ने भी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसको जो है ग्रुप में ज्वाइन किया 1919 में। और कुछ ही सालों के बाद हिटलर, क्योंकि एक मोटिवेशनल स्पीकर था और एक उसमें जो है काफी पर्सनैलिटी, लीडरशिप पर्सनैलिटीज थी, तो उस पर्सनैलिटीज की वजह से उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसका हेड बना, उसके ऊपर अपना कंट्रोल जो है एस्टेब्लिश किया। और बाद में हिटलर ने इस जर्मन वर्कर्स पार्टी को नाम चेंज करके उस पार्टी का नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम रखा, जो बाद में नाजी पार्टी के नाम से जो है नाजी पार्टी जो है के नाम से जानी जाती है। तो 1933 में हिटलर क्या करना चाहता? पूरी जर्मनी को कंट्रोल करना चाहता था, और वो जो अलाइज पावर ने इनके ऊपर जो जाति की थी उसका बदला लेना चाहता था। क्योंकि इसके हिटलर जो है ये ऐसा नहीं था कि इसने बहुत सारी जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव वॉर लड़ी थी, ज्यूज को मारा था, क्योंकि इसको इस काबिल बनाया गया था क्योंकि अलाइज पावर ने जर्मनी के ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। इसकी नेवी पावर बढ़ा नहीं सकते थे, वो कंट्री जो है दूसरे जो कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं कर सकता था, अपना जो है न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकता, तो काफी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन जो है हिटलर हटाना चाहता था, और ये इन अलाइज पावर कंट्री से जो है बदला लेना चाहता था। तो अब वो प्लान था कि मैं बदला तभी ले सकता हूं जब मैं पूरी जर्मन का कंट्रोल संभालूं, इसका हेड बनूं। तो उसके लिए उसकी पहली जो अटेम्प्टेशन थी, उसने क्या किया, 1923 में हिटलर ने एक प्लान बनाया कि मैं सबसे पहले पूरी जर्मन
जो टेरिटरीज को तो कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मुझे एक जगह से, एक छोटी सी जगह से जो है शुरुआत करनी पड़ेगी। तो बाद में जो बर्लिन है, ये कैपिटल है, उसके ऊपर कंट्रोल करूँ। तो उसने स्टार्ट जो किया था वो बावरिया एक जगह का नाम है, तो वहाँ से उसने उसके ऊपर अटैक करना चाहा, उसको अपने कंट्रोल में करना चाहा। उसके बाद वो सोचा था कि मैं बर्लिन जाऊँ जो कैपिटल है, तो उसके ऊपर जो है कंट्रोल करूँ। लेकिन इसका जो पहला जो अटेम्प्ट जो था जो पावर गेन करने का, ये फेल हुआ। और फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट ने, जर्मनी की गवर्नमेंट ने इसको अरेस्ट किया और इसको जेल भेज दिया गया था। तो लेकिन कुछ ही साल के बाद इसको रिलीज किया गया था और इसी जेल में उसने जो है एक बुक लिखी जिसका नाम है मैन कैंप। उसने अपनी पूरी ऑटोबायोग्राफी उस बुक में लिखी है जिसका नाम है मैन कैंप। तो अब जो नाजी जो थी, पहले जो है शुरुआत में जो इसकी पार्टी थी वो लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकी थी, लेकिन 1930 तक ये जर्मन जो सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ये लोगों को अपने जो है अपने इस आइडियोलॉजी से लोगों को मोबिलाइज नहीं कर पाई थी। लेकिन जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन जो है पड़ा, यानी कि प्राइसेस जो है गिर गई, जो गुड्स की प्राइसेस जो गिर गई थी, कि वहाँ पे जो करेंसी जो है वो कोलैप्स हो गई थी, तो पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है डिप्रेशन पड़ा था जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। तो उस ग्रेट डिप्रेशन में जो वहाँ की जो गवर्नमेंट जो थी वो भी काफ़ी जो है लैप्स कर गई। तो वहाँ पे जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, इकोनॉमिकल क्राइसिस थे। तो इस इकोनॉमिकल क्राइसिस में हिटलर ने काफ़ी फ़ायदा उठाया। तो वो जो है लोगों को मोबिलाइज करने का उसको एक रास्ता मिल गया। तो ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन में जो नाजी पार्टी ने लोगों को मोबिलाइज किया, लोगों को अपने आइडियाज से जो है अवेयर किया। और नाजी पार्टी, लोगों को ये लगी कि नाजी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जर्मन लोगों का फ्यूचर बना सकती है। तो फिर 1928 में क्या होता है, वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, स्टेट्स के इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं। लेकिन इनिशियल अब पहला अटेम्प्ट था नाजी पार्टी का, तो उसको खाली 2.6% वोट जो है मिले। लेकिन जब 1932 में दोबारा से जब इलेक्शंस हुए तो उसमें जो है नाजी पार्टी जो है एक लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होके सामने आई और ने जो है पूरा जो है 100% में से 37% जो है वोट गेन किए। और ये सारा जो क्रेडिट जो था वो हिटलर को जाता था, क्योंकि हिटलर जो एक मोटिवेशनल स्पीकर था और लोग जो है इसको एक मिसा की नज़र से देखते थे कि एक ऐसा ही लीडर है जो हमारी जो प्रेस्टेज है, जो हमारी डिग्निटी है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में और उसके बाद जो हमारी इम्पोजिशन लगाई गई है, इसकी वजह से जो हमारे ऊपर जो है ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी जो है साइन करवाई गई है, हमारी जो प्रेस्टेज है, डिग्निटी जो है जो लॉस कर गई है। तो एक ऐसा शख्स है जो हमारी इस और जो है प्रेस्टेज को, डिग्निटी को जो है जो रिकवर कर सकता है। और हमारा जो बेटर फ्यूचर जो है वो जर्मन का अगर देखा जाए तो लोग जो है वो हिटलर के पास ही समझते थे। तो इसलिए वो एज ए मिसाइल जो इसको कंसिडर कर रहे थे। तो फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने हिटलर का साथ देना शुरू कर दिया। तो उसके बाद जो है 1932 के बाद जब ये लार्जेस्ट जो है पार्टी इमर्ज हुई नाजी पार्टी, तो बाद में जो वहाँ का जो प्रेसिडेंट था उसने जो है हिटलर को एज ए चांसलर जो है हाईएस्ट पोस्ट जो है वो उसको ऑफर कर दी। तो जो हिटलर जो है चांसलर ऑफ जर्मनी बन गया। तो उसका पूरा जो सपना था ये पावर कंट्रोल करने का वो उसके पास आ गया। तो थैंक्स, आज का इतना ही। तो कल हम इसका आगे जो है टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।